अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर मिनी ब्लॉग। और आज की तारीख है 15 मार्च 2026 और आज हमारी वाईफाई जी का बर्थडे है। सो हैप्पी बर्थडे टू माय स्वीटेस्ट वाइफ। और सुबह सुबह वक्त हो चला है तकरीबन 7:45 यानी कि 7:45 होने वाले हैं और मैं निकला हूँ अपने नारंग के साथ एक राइड पे। और इस छोटे से ब्लॉग के द्वारा मैं उनको बर्थडे विश कर रहा हूँ। वो इसलिए कि जिस समय मैं अपने नारंग के साथ वर्कआउट किया था उस समय वो सो रही थी, तो मैंने उनको बिना डिस्टर्ब किए हुए अपने नारंग को ले करके बस निकला हूँ। और बहुत दिन के बाद आज निकला हूँ नारंग को ले करके। फ़िलहाल मैं हूँ NH49 यानी कि कुचिंदा वाले रोड में हूँ। और ये जो इलाका है कुलेबिरा, यहाँ पर एक महुआ का पेड़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक महुआ का पेड़ है, खूबसूरत सा पेड़। और इसमें इतने सारे महुआ का जो फूल है, इतने सारे फूल यहाँ पे गिरे पड़े हैं। अब ये जो महुआ का जो पेड़ मैंने देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि महुआ से हमारी यादें जुड़ी है यार। जब हम बचपन में अपने गांव में रहा करते थे, जिस समय हम जॉब में नहीं थे, जॉबलेस थे, उस समय हम अपनी दादी के साथ, अपने भाइयों के साथ, हमारे घर में 2 महुआ का पेड़ है। जो हमारा बागीचा है उसमें 2 महुआ का पेड़ है और महुआ को जमा करने के लिए हम जाते थे। और ठीक इसी समय जो है, इसी समय गेहूं का जो फसल है वो पक करके तैयार हो जाता था और खलिहान में उसका बोझा रखा रहता था। तो गेहूं की जो बालियां होती है ना, उस बालियों में, गेहूं की जो बालियां होती थी उस बालियों में इस महुए का जो फूल होता है उसको पिरोया करते थे। और पिरो करके उसको हम लोग सीक बोला करते थे। 1 सीक, 2 सीक, 3 सीक ऐसे करके उसको पिरोया करते थे। और इस तरीके से हम महुआ जमा करते थे। और जो हमारी दादी माँ हुआ करती थी, दादी हुआ करती थी, वो मौनी में, मौनी बोलते हैं हम लोग टोकरी को, जो ग्रामीण इलाका में जो मौनी होता है उसको अगर देखा जाए तो उसको टोकरी कहा जाता है। तो टोकरी में हमारी दादी माँ महुआ को कलेक्ट किया करती थी और बरसात के मौसम में इसको बेचा जाता था। महुआ का जो ये फूल होता है इसको पहले धूप में सुखाया जाता है। सुखाने के बाद आपको शायद पता ही होगा कि इस महुआ का जो फूल होता है ना, इसको सुखाने के बाद इससे एक सोम रस बनता है। ऐसे अगर इसका टेस्ट अगर देखा जाए, ये जो टेस्ट है ना, मीठा लगता है, बहुत मीठा। इतना मीठा होता है ना कि पूछो ही मत। तो ये जो महुआ का जो फूल होता है, इसको सुखा करके, धूप में सुखा करके सोम रस बनता है। और अगर ओरिजिनल वाला सोम रस अगर आपको मिल जाएगा ना महुआ का, तो फिर उसके आगे इंग्लिश वाला भी जो सोम रस होता है वो फेल है। तो फिलहाल ऐसा होता है महुआ। और महुआ का लट्टा उट्टा भी बनता है, इसका लड्डू बनता है, तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ 1-2 बार इसका लड्डू जो है सूखा हुआ, मतलब इसको सूखा करके, महुआ को सूखा करके बरसात के दिनों में लड्डू जो है, या फिर उसको लट्टा कहा जाता था, बना था। 1 या 2 बार बना था, टेस्ट किए थे, काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये है महुआ। आज के इस छोटे से ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और निकलना होगा, क्योंकि अभी पैडल मारने में हालत ख़राब हो जाएगी। तो आज के इस छोटे से इस ब्लॉग को करते हैं ख़त्म यहीं पे। और हमारा नारंग यहाँ पे बस पड़ाव की मुद्रा में है और चलते हैं। हमारा मोबाइल का बैटरी भी बहुत डाउन होने वाला है, तो निकलते हैं। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।